इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने कहा, प्रभु प्रश्न है, भगवान अवतार कब लेते हैं? बाबा बोले, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विप्र शरीरा, तब तब प्रभु धरि विप्र शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा असुर मारि थापहि सुर न राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विषय यहि राम धर्म की हानि जब जब असुर लोग इनकी वृद्धि होते, देवताओं को त्रास देते, कितना वर्णनातीत। देवताओं की स्थापना हेतु सज्जनों के मंगल के लिए भगवान ध्यान रखिएगा, असुरों को मारने थुसुरने नहीं आते। तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि, भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते। अर्थात भगवान सज्जनों के लिए आते हैं, दुर्जनों के लिए नहीं। प्रभु दुर्जनों के लिए नहीं आते, सज्जनों के लिए आते। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, अपने द्वारा प्रदत्त स्फुरित प्रकटित वेद भगवान की मर्यादा रूपी पुल का रक्षण करने भगवान आते। जगत में यश का विस्तार करते हैं, भक्त लोग उस यश का गुणगान करके भवसागर से पार होते हैं। यह कारण है। विप्र सुर धरनी, जिस जिस के लिए भगवान आते हैं उसकी सेवा करना भगवान की सेवा है। विप्र की सेवा भगवान की सेवा है, गौ माताओं की सेवा भगवान की सेवा है। धरती पर सत्कर्म, सद्गुण, सद्भजन, सद्कार्य का विस्तार, ये सब भगवान की सेवा है। धरती पर पुण्य वर्धन करना चाहिए, पाप नहीं। विप्र बन के कीर्तन करना चाहिए, कसाई बन के हत्या नहीं। विप्र का उल्टा विलोम कसाई होता है, गंवासा। विप्र कौन? जो पुण्य वर्धन में लगाए,
गमासा कसाई कौन? जो पाप ही में रत रहे। इनको काटने मारने में वो संकोच नहीं लगता है। तो भगवान विप्र को संहारने आते हैं, गौ माताओं का रक्षण करने आते हैं, धरती के भार को कम करने आते हैं। इसलिए भगवान को चलना पड़ता है। बैठने से होगा नहीं, स्वरूप धारण के लिए विस्तार देना पड़ेगा। यश विस्तार हो इसके लिए गति करनी पड़ेगी। यश का विस्तार करते हैं। भगत लोग गुणगान करते हैं। कब कब? 5 कल्पों की कथा है। जन्म एक दुई कहूं सावधान सुनो, जय विजय भगवान के पार्षद थे। सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवत दर्शन में आए। इन्होंने दर्शन नहीं करने दिया, शाप दे दिया। 3 जन्म असुर शरीर धारण करोगे। हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष हुए, रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल दंतवक्र हुए। भगवान ने कृष्ण स्वरूप से इनको गति प्रदान की। जालंधर नाम का एक प्रतापी असुर हुआ। उसकी अर्धांगिनी पतिव्रत धर्म में प्रवीण निष्ठ वृंदा सती के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं को बहुत त्रास देता था। भगवान विष्णु ने शीलभंग करके और उसके पति को समाप्त करवाया। वृंदा सती का शाप लगा। भगवान गंडकी में शालग्राम हुए। वृंदा सती तुलसी जी का बिरबा बने। तीसरे जन्म के कारण में भगवान शिव ने कहा, देवी एक बार नारद जी ने शाप दे दिया। एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ। माता जी चकित हुई। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने क्यों शाप दिया? आवेश बस। आवेश का प्रवेश न हो, इसके लिए उपाय है स्वीकार। वहीं बैठ जाओ। आगे बैठना हो तो पहले आया करो। रौंद करके भक्तों को ना आया करो। भक्तों के बीच में रौंदते चलना ये भगवत अपराध में एक है। कथा में मंदिर में गए, आगे बैठना है, 2:45 बजे आ जाया करो। और यदि देर से आते हो तो चाहे जो हो, बिड़ला क्यों ना हो, पीछे बैठो। रघुनाथ जी से ऊपर कोई नहीं है। आई हैव नो एनी वीआईपी पर्सनालिटी। सर भगवान की कथा चल रही, विक्षेप पैदा ना करो। भक्त लोग अंदर ही अंदर कुरकुराते हैं। चढ़ के चला जा रहा है, संकोच भी नहीं हो रहा है। नहीं करो, अपराध न करो, भागवत अपराध न करो। कथा में आए हो ना, कुछ सीखो। नहीं करो। बच्चों के लिए छूट है, रोगी के लिए छूट है, वृद्धावस्था के लिए छूट है। शरीर युवावस्था में है तभी रौंद रहे हो। नहीं करो। कथा के तत्व को समझने का अभ्यास करो। और जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो तो एकदम सावधान रहे। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी कथा में हमको ऊपर घसीट के लोग भले ले जाएं, हम तो जहाँ जूता रखा रहता वहाँ बैठे थे। कोई पूछ तो नहीं है, ऐसे मुंह ढके रहते कोई देख न पावे। कथा कान से सुनना है, मुंह थोड़ी सुनना है। मंच पर नहीं है। विक्षेप होता है, भक्तों को होता है, भगवान को भी होता होगा। मर्यादा समझिए। सदगुरु किसी के साथ बैठे हो, चुपचाप प्रणाम कर लो, दूर से प्रणाम कर लो, आगे नहीं आओ। यही संस्कार है। सीखो, जानो। नारद जी को आवेश आया। नारद जी ने जो सोचा वो नहीं भया, क्योंकि सोचा नहीं होगा, होगा वही जो भगवान सोचेंगे। राम कीन चाहे सोई होई। अरे अच्छा है कि हम आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है। यदि होता तो न जाने आदमी क्या कर देता।
आप सोचो वो न हो तो भगवान को धन्यवाद देना। क्यों? प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह। भजन लंबा है, जन्मोत्सव करना है, फिर सुनाऊंगा। हाँ, विस्तार है। नारद जी को आवेश आया। देखो, भगत को भगवान पर आवेश आए तो इसको लीला समझ लेना। ये राम जी की लीला है। राम जी की लीला भई, राम जी की लीला भई, सारी भक्ति गई। राम जी की लीला। जब आपको क्रोध आएगा तो आपका पुण्य नष्ट होगा। जब जब क्रोध आएगा तो आपका, इसलिए हमारा वो गीत याद है गुरुशरणदास जी महाराज, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इसको भी आगे सुनाऊंगा। क्रोध भी सबोध रहे। हाँ, कई लोग क्रोध में इतने गुस्से में होते हैं कि अपने खोपड़ा फोड़ लेते हैं। क्या हुआ? गिर पड़े थे। गिर नहीं गए थे, गिराए गए थे। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा क्रोध न कि अपने शरीर काट लें, कपार फोड़ लें, घुटना तोड़ दें। नहीं, बोध नष्ट न होवे। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।